तार साहब, इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट बात ये चल रही है कि दोवल साहब सऊदी अरब पहुंच गए हैं। जयशंकर साहब ने मिडल ईस्ट का दौरा किया, लेकिन वो सऊदी अरब नहीं गए। और दोवल साहब सऊदी अरब क्यों गए हैं? क्या पाकिस्तान जो सऊदी अरब के बहुत करीब हो गया है, इसको मैनेज करने गए हैं? दूसरा, तार साहब, एक कल इंडिया के अंदर से ये पैगाम भेजा गया है कि हम और डैम बनाएंगे, और ये जो 5500 मेगावाट का डैम जम्मू एंड कश्मीर में बनाने जा रहे हैं। शीमा साहब, मैं इस आज की प्रोग्राम का आगाज एक थप्पड़ से याद कराना चाहूंगा। जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने झोली में बिठा के विश्व गुरु को मारा था, वो थप्पड़ क्या था वो भी बताना चाहता हूं। उन्होंने कहा था कि सारी चीज ईरान के इस मसले में ये भी अब हिस्सा डालना चाहते हैं, इशारा करके, लेकिन मैंने अब हिस्सा इनका डालना कोई नहीं। वो अब अजीत डोवाल साहब हिस्सा लेने गए हैं, मोदी गवर्नमेंट के लिए ऑक्सीजन का बंदोबस्त करने गए हैं। इस वक्त इमरजेंसी स्ट्रेचर पे पड़ी है विश्व गुरु साहब। दिल्ली के मनाजर इस वक्त पूरी दुनिया देख रही है कि वहां पे किस तरीके से बच्चों के ऊपर जुल्म सितम किया जा रहा है, और बच्चे डिमांड क्या करते हैं। शीमा साहब, जब इसमें मैं रिसर्च कर रहा था, जो वहां पे इम्तिहान दिए जाते हैं, लिए जाते हैं, तो बड़ी बड़ी दूर सेंटर बनाए जाते हैं, बच्चे किस तरह ट्रेनों के साथ लटक के वहां पहुंचते हैं। फिर पूरे का पूरा चेहरा नंगा कर दिया इस विश्व गुरु का उन्होंने, कि किस तरीके से पेपर बिकते हैं। पेपर बिकते हैं। तालीम का स्टैंडर्ड जरा लगाएं आप, क्या है। इसीलिए तो फिर उसके बाद लाखों के हिसाब से जो डिग्रियां प्रिंट करके जहाजों पे भर भर के यहां पे सारे जो पकौड़े बेचने वाले भेजे गए अमेरिका में, जिन्हें पता ही नहीं है कि वेबसाइट क्या है, जिन्हें इंटरनेट के स्पेलिंग ही नहीं आते। चीमा साहब, आपको इनकी गवर्नमेंट की वेबसाइट देख लें, अगर चलती हो तो, मैं अगर क्वालिटी की हो, अमेरिकन स्टैंडर्ड की हो, तो आई विल रेस्ट माय केस। चीमा साहब, इस वक्त ऑक्सीजन ये भाईजान आपने भेज दी है वहां सऊदी अरेबिया, ताकि गुलशन का कारोबार चलता रहे, ऑक्सीजन मिले और लोगों की तवज्जो जंतर मंतर से हट जाए किसी तरीके से। ये उसकी एक नाकाम कोशिश है। तो चीमा साहब, ये एक धांधली ज़दा, एक फेक विश्व गुरु है। दुनिया बेजार है, दुनिया बेजार, दुनिया बाहर तो बेजार है, इस वक्त लोग अंदर चोक कर रहे हैं। चीमा साहब, अफसोस के साथ ये जो कुछ भी हो रहा है हमारे पड़ोस में, देखें, अब अजीत डोवल साहब सऊदी अरेबिया क्यों गए हैं? क्योंकि सऊदी अरेबिया इज एन इंपॉर्टेंट पार्टी इन दिस ईरान जंग के अंदर, और इस वक्त पाकिस्तान की भी ब्लड लाइन है सऊदी अरेबिया, और अल्टीमेटली इनका और तो कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं है। इनके नर्व्स पे छा चुका है पाकिस्तान, नर्व्स पे। इस वक्त अगर देखा जाए, इनका बस चले तो ये तौबा तौबा, ये वेजिटेरियन मेरे भाई जो हैं, हमारी बोटियां खा जाए उतार के। तौबा तौबा, मुर्गी नहीं खानी, अंडा नहीं खाना, प्याज नहीं खाना, मेरे खून देखना चाहते हैं। चीमा साहब, ये मेरे ऐसे वेजिटेरियन भाई, सनातन धर्म की भी धज्जियां उड़ा दी इन्होंने। चीमा साहब, अच्छा खासा रिलीजन था, इन्होंने पता नहीं क्या कर लिया। और लड़ाई भी नहीं होती चीमा साहब इनसे। लड़ाई करने के लिए हमारे चंद वो सिख भाई हैं, उनको आगे कर देते हैं, लड़ाई भी नहीं लड़ सकते। चीमा साहब, उनका इसकी शक्ल पे ना जाना, ये तो कातल है। उसने कहा इसके हाथों पे तो मुसलमानों का खून है गुजरात का। उसने कहा ये तो वो बंदा है जिसका वीजा बंद कर दिया था हमने, अमेरिका ने। ये तो वो बंदा है। उन्होंने बिल्कुल सही कहा। और फिर उसने कहा हाँ हाँ, अब ये मेरी स्टेटमेंट ठीक है अब तुम्हारी, क्योंकि रात को मिन्नतें करते रहे, रात को सारी रात मिन्नतें करते रहे प्रेसिडेंट ट्रंप के, खुदा के लिए हमारे तैयारों का नाम नहीं लेना। राफेल जो हुआ है ना, राफेल हुई है, उसका तुम्हें जिक्र नहीं करना, ना माय फेवरेट फील्ड मार्शल का जिक्र करना है आपने। ये मिन्नतें होती रही। बच्चे कहते हैं डिमांड क्या है, जब देखिए डिमांड, वो ये नहीं कहते कि हमें नौकरियां दो, वो कहते हैं टेस्ट देना चाहिए, हमारी तालीम ठीक करो, हमारी टेस्टिंग पॉलिसी, हमारे इम्तिहानात ठीक करो यार, हमें तालीम दो, अच्छी दो तालीम। लोग तड़प रहे हैं। ये डिग्रियां प्रिंट कर करके ना बेचो। चीमा साहब, 1 लाख से ज्यादा डिग्रियां प्रिंट करके इन्होंने भेजे लोग बाहर, 1 लाख से। तो दुनिया माफिया मांग रही है अब इनसे। चीमा साहब, इनके हालात ये हो चुके हैं, लेकिन इनको अभी तक समझ नहीं आ रही। अपने पड़ोस के हर कंट्री के साथ इनकी सरहदें बंद हैं, दुश्मनी है हर एक के साथ। पता नहीं सऊदी अरेबिया क्या लेने गए हैं। नेपाल से अपने हालात ठीक करो यार, जो तुमसे मिलने के लिए इनकार कर दिया। बांग्लादेश ने तुम्हें निकाल दिया वहां से, उनसे हालात ठीक करो। सऊदी अरेबिया और मुसलमान मुल्क है यार, वो मुसलमानों से तो थोड़ी दुश्मनी है, हाथ नहीं शेक करते तुम उनके साथ।
जो मुसलमान बैठा है 30 करोड़ इंडिया में, उनके साथ तो तुम्हारी दुश्मनी है। सऊदी अरेबिया क्या लेने को, तो मुसलमान कंट्री है। भाई साहब सोचना चाहिए ना कि तुम्हारी तो दुश्मनी है इनके साथ। तुम पता नहीं क्या यूएई लेने चले जाते हो, क्या लेने सऊदी अरेबिया चले जाते हो। कुछ याद करो यार, तुम पठानों तक ही रहो यार। तुम मेरे ख्याल में तो बेहतर है तुम्हारे लिए, उन तुम्हारे रिश्तेदार हैं वो। कहते हो डीएनए एक है, अरबों के साथ डीएनए आप मिलाने के होंगे, हो सकता है जाके ये भी कुंभ में हम बिछड़े थे, क्या पता है कि भाई आप हमारे तीसरे भाई हैं। और ये लेकिन ऐसा वो कहते हैं कि हमारी तो सऊदी अरब के साथ ट्रेड ही बहुत है, 42 43 44 अरब डॉलर की वो कहते हैं बायलैटरल ट्रेड है। वो कहते हैं, इंडिया कहता है जी हम तो $33 बिलियन सऊदीया को बेचते हैं। तो वो कह रहे हैं कि हमारा तो ये भी एक कर्जों चीमा का। साहब मुझसे ये पूछे ये क्या भेजते हैं, ये अंडे भेजते हैं, क्या भेजते हैं? कहते हैं हम चीमा पेट साहब खरीदने इकानमी को। की बात नहीं, मेरी बात सुनो। जितनी इनकी आबादी है, 3 टाइम वो बंदे रोटी खाएं तो इकानमी बन जाती है। इसका नाम इकानमी। क्वालिटी ऑफ इकानमी और क्वांटिटी ऑफ इकानमी की बात ना करें चीमा साहब। ये 3 टाइम, ये अंडरवियर पहने इतनी आबादी तो इकानमी बन जाती है चीमा साहब। इसको इकानमी का नाम ना लें, मैं इसको इकानमी एब्सोल्युटली नहीं मानता। आप गुर्बत देखें चीमा साहब, जाके देहातों के अंदर 2 शहरों के अंदर सड़कें बना के और कुछ एयरपोर्ट बना के, वो भी एटीएम मशीनों के एयरपोर्ट हो सारे, अपने रिश्तेदारों को ठेके देकर आप कहें कि वी आर द रिचेस्ट पीपल। सिर्फ 2 बंदों के पास पैसा है भारत में, सिर्फ 2। बाकी को तो समझ नहीं आ रही चीमा साहब के सुबह की खाते हैं, शाम की फिक्र पड़ जाती है उनको कि हमने शाम को खाना क्या। हालत देखें जरा उनके बीचों की, हालत देखें ट्रेनों की, उनकी हालत जो है, देखिए उनके हालात के। चीमा साहब ऐसे यहाँ पिक्चर अच्छी सी खींच के भेज देने से तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपने देखा ही होगा कि ये जो दो पाकिस्तान के गधे जर्नलिस्ट है, एक है कमर चीमा और दूसरा है साजिद तरार। तो दोस्तों ये भारत के बारे में ये बात कर रहे हैं कि भारत के जो अजीत डोवाल है वो सऊदी अरेबिया क्यों गए, आखिर क्यों गए वो इस वक्त सऊदी अरेबिया। तो इन्हें लगता है कि सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का बहुत अच्छा रिलेशन है, तो उस रिलेशन को ख़राब करने के लिए ही अजीत डोवाल सऊदी अरेबिया गया होगा। तो दोस्तों इन लोगों को हमेशा यही क्यों लगता है कि भारत सारा काम काज छोड़ के सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के पीछे ही पड़ा रहेगा। ये मतलब क्या बात हुई है। और ये इस बारे में बात कर रहे हैं जो दिल्ली में अभी स्टूडेंट का जो आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन पर जो लोगों का ध्यान है वो ध्यान हटाने के लिए अजीत डोभाल सऊदी अरेबिया गए। अब ये क्या बात हो गई, मतलब कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि सऊदी अरेबिया और ये स्टूडेंट का जो आंदोलन चल रहा है इसका क्या कनेक्शन है। अभी कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि अब पूरा जो मुल्क है हमारा भारत वो स्टूडेंट आंदोलन की तरफ जो ध्यान है उस आंदोलन को छोड़ के पूरा देश अब अजीत डोभाल की तरफ देखेगा। ये मतलब इसमें इस बात में कोई लॉजिक ही नहीं है। वो कुछ और काम के लिए गए होंगे, मगर पाकिस्तानियों को कुछ अलग ही लग रहा है। और दोस्तों दूसरा ये है कि इसने ये बात की कि भारत के अंदर जो लोग हैं उन्हें 2 वक्त की रोटी ठीक से नहीं मिल रही है। अगर सुबह रोटी खाई तो शाम को पता नहीं मिलेगी या नहीं। इस तरह की सिचुएशन है, इस तरह की भूखमरी है, इस तरह से लोग भूखमरे हैं भारत में। वो भी पता नहीं इसे ऐसा क्यों लग रहा है। शायद ये भारत की नहीं पाकिस्तान की बात कर रहा था, क्योंकि ये सिचुएशन भारत में नहीं पाकिस्तान में है। तो दोस्तों ये इसी तरह का जहर भारत के बारे में हमेशा उगलते हैं। पिछले 75 सालों से ये लोग यही करते आए हैं, फिर भी अब तक नहीं सुधरे। पता नहीं आगे सुधर पाएंगे या नहीं। वैसे भी अपने मुल्क को इसी चक्कर में कंगाल तो कर ही चुके हैं। अब पता नहीं आगे सुधरते भी हैं या नहीं। ये जो जहर उगलते हैं लाइव चैनल पे आके, वो
कितना जहर है इनके मन में भारत के बारे में, वो हमें पता चल जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं इसी तरह की एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।